मेरा नेट साथ नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूं। कुछ सिस्टम ऐसा ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हाँ धर्मवीर जी नमस्ते। पहले हम नहीं जुड़ पाए थे, या ये तो 4-5 बार कटा फिर जुड़ा, पता नहीं कैसे कैसे क्या हो रहा है। आज सिस्टम बहुत धोखा दे रहा है मुझे। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हम मानव कहलाने वाले मानव धरती पर आए हैं अपने किए हुए कर्मों के अनुसार, और मानव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जब धरती पर आया है तो मानव को जाने के समय, यानी जाने से पहले वो काम करके जाए दुनिया में, जो आने वाला समय जो हमारा आए वो अच्छा आए। ये मत समझना कि आना नहीं है, ये आना नहीं है तो फिर जाएगा नहीं, क्योंकि जाना और आना इसी का नाम दुनिया है। जो आया है वो गया था, और जो आया है वो जाने के लिए आया है, और जो जाएगा वो आएगा। ये आना और जाना इसी का नाम दुनिया है। दुनिया इसी को लेकर के दुनिया बनाने वाले ने कायनात को बनाया इसी आधार पर। तो आया किए हुए कर्मों के अनुसार, अपने किए हुए जो जन्म जन्मांतरों से ये जीवात्मा चलती चली आ रही है आदि सृष्टि से, यानी परमात्मा जीवात्मा का बनाने वाला नहीं है, क्योंकि जीवात्मा अनादि है और परमात्मा भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है। तो मैं वही प्रमाण दे रहा था, उदाहरण दे रहा था कि हम मानवों में भी क्वालिटी देखे नहीं। जो आपने देखा होगा कि दिल्ली के हर चौराहे पे, हर रेड लाइट पे ये ताली बजा रहे हैं ना, जो नपुंसक लिंग जिनको हम बोलते हैं, वो भी अपने किए हुए कर्मों के अनुसार आया है। तो इससे इसी सब देख करके ही तो परमात्मा को जानना, परमात्मा को समझना, परमात्मा की सृष्टि को जानना, सृष्टि नियम को जानना, सृष्टि क्रम को जानना, यही तो मानव मात्र के लिए परमात्मा का उपदेश है। इसलिए वेद मुकद्दस में परमात्मा का यही उपदेश है, पश्य काव्य, कि मुझे मत देखो, मेरी रचना को देखो। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य तो यह है कि मानव परमात्मा को जाना नहीं, उसी परमात्मा को ढूंढने में निकल पड़े। अरे भाई, परमात्मा को ढूंढने के लिए आप निकले हैं तो उसको जानना पड़ेगा ना पहले कि वो कौन है परमात्मा। उसको जाने बिना कैसे ढूंढेंगे उसे आप? अगर आप उसे जानते नहीं है तो उसको अगर मिल भी जाए तो कैसे पहचानेंगे आप? इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। तो परमात्मा को जानने के लिए ये मानव का काम है। एक मानव योनि को छोड़ करके किसी और योनि को ये प्राप्त नहीं हुआ है कि वो परमात्मा से लौ लगाए, परमात्मा को जाने, परमात्मा को जानने का प्रयास करे, परमात्मा से अपना सानिध्य लाभ करे। ये संभव ही नहीं है, किसी और योनि को प्राप्त नहीं है। तो वो अपने किए कर्मों के अनुसार उस योनि को प्राप्त किया है। और मानव योनि ये है, एक ऐसा है, ये कर्म भी है, भोग भी है। कर्म फल को भी हम भोगते हैं, हमारा किए हुए कर्मों के अनुसार ही हम भोगेंगे। इसीलिए हमारे आने जाने का ये जो क्वालिटी है वो क्वालिटी इसी आधार पर है। एक माँ के उदर से अंधा पैदा हुआ, लंगड़ा लूला पैदा हुआ, एक अपाहिज पैदा हुआ, आदि आदि। कोई एक अट्टालिका में पैदा हुआ, एक फुटपाथ पे पैदा हुआ। इसी तरीके से ये जो योनि दर योनि में ट्रांसफर है वो सब किए हुए कर्मों का अनुसार है। इसलिए वैदिक मान्यता ये है, अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ अशुभ, अर्थात शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए जीवात्मा इसी धरती पर आता है। और ये धरती को छोड़ करके कर्मफल भोगने के लिए अलग कोई स्थान नहीं है। इसलिए कर्मफल भोगने के लिए हमें ये दुनिया में आना पड़ता है, आना पड़ा है और आना पड़ेगा। यही एक तरीका है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का उपदेश भी यही है कि नाना पंथा विदते आयना है।
तो हम मानव जो आए हैं, हमें ऐसा काम करके जाना चाहिए कि हम देवत्व को प्राप्त करें। अगर देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसके जीव जंतु में भी क्वालिटी में अंतर है। देखिए, एक घोड़ा जो रेस ग्राउंड में, मैं कई जगह देखा, जहां जहां रेस, घोड़े के रेस लगाते हैं, उसमें तो सट्टा लगता है, पैसा जुआ खेला होता है वहां पर। एक घोड़ा वो है जो जिसके पीछे 6-6 नौकर लगे हैं। और शहर में आप देखेंगे एक घोड़ा वो है जो वो बुग्गी खींच रहा है। और ये घोड़ा के जहां पैदावार, यहाँ घोड़ा इस तरीके से ट्रेनिंग दे करके बनाया जाता है, बुलंदशहर में एक जगह है, वो भी मैं देख आया हूं। खैर, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मानव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही वो अपना उन्नति को प्राप्त कर सकता है। तो कर्म हमारा इसी योनि में है, बाकी योनि में और कर्म नहीं है। लेकिन दुनिया वालों ने इसे सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, ना जानना चाहते हैं, ना जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको हम मानव धरती पर आए हैं, हमारे लिए कर्तव्य क्या है? हमारे लिए कर्तव्य यह है कि हम परमात्मा को जाने, परमात्मा को जानकर परमात्मा के गुणों का धारण करें। कि परमात्मा क्या है? परमात्मा में गुण ही गुण है, परमात्मा में अवगुण नहीं है। और जब हम उसके संतान अपने को कहते हैं, त्वमी वो माता च पिता त्वमी वो बोलते हैं, ये परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा हम बोलते हैं, तो हमारे लिए भी ये उचित होगा कि परमात्मा के गुणों को हम जाने, उन गुणों का धारण करें। तो परमात्मा दयाशील है, हमें भी दयाशील होना चाहिए। इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि जो परमात्मा को नहीं जाना वो वेद को भी नहीं जान पाएगा, और वेद से ही परमात्मा का जाना संभव होगा। परमात्मा को तो लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया, पाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, चारों तरफ हाथ पांव पटक रहे हैं, कहीं ढोल नगाड़ा बजा करके परमात्मा को पाने के लिए हरे कृष्ण हरे राम चिल्ला रहे। ये परमात्मा का पाना संभव नहीं है। इससे ये परमात्मा का पाने का रास्ता नहीं है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि परमात्मा को पाया जा सकता है केवल वेद के माध्यम से, जाना जा सकता है वेद के माध्यम से, पाने का तरीका जाना जा सकता है वेद के माध्यम से, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। न परमात्मा को जानने का कोई और तरीका है, क्योंकि परमात्मा के नाम से धरती पर बखेड़ा किया है दुनिया वालों ने। दुनिया वालों ने केवल परमात्मा के नाम से बखेड़ा किया है, परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया, और परमात्मा को जाना नहीं, जिसके मन में जो आया वो उसे ही परमात्मा कह दिया है। लेकिन किसी का परमात्मा कह देने से उसका परमात्मा बन जाना संभव नहीं है। परमात्मा जो है उसको जान करके ही मानना पड़ेगा। बिना जाने किसी को परमात्मा कह देंगे तो बात बनने वाली नहीं है। लेकिन कुरान इससे सहमत नहीं है। देखिए कुरान में अल्लाह ने क्या कहा कि इन्नल लज़ीन कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि काफिरों को आप डराना, काफिरों को क्या करें? ये हजरत मोहम्मद साहब के लिए अल्लाह ने कहा है। क्या कह रहे हैं देखिएगा, काफिरों को आप डराना या ना डराना, काफिरों को आप डराना या ना डराना। लेकिन इसी बात में ही खोखलापन है। देखिए अल्लाह की बातों में हर एक लफ्ज में अल्लाह फंसे पड़े हैं। अब अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा, पैगंबर को भेजा, 1,02,24,000 पैगंबर को भेजा। वो किस लिए भेजा? इंसान को उपदेश देने के लिए भेजा, मानव को उपदेश देने के लिए भेजा, मानव को डराने, अल्लाह के नाम से डराने धमकाने आदि आदि के लिए भेजा। अब यहाँ कलामुल्लाह इसको कहा जा रहा है। अब अल्लाह ने खुद कहा है कि इन्नल लज़ीन कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि आप काफिरों को डराओ या ना डराओ, वो आपकी बात मानने वाले नहीं है, वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ कैसा सवाल पैदा हो रहा है देखिए, कि आप काफिरों को डराओ या ना डराओ। तो काफिरों को आप डराओ या ना डराओ,